शुरू करने जा रहा हूँ और 7 बजे का टाइम था। माफ़ी चाहूँगा कि मैं लेट हो गया और लेट इसलिए हो गया कि गणपति का वक़्त चल रहा है और रास्ते में अचानक से ट्रैफ़िक ने मुझे घेर लिया, ये वजह रही। और फिर जो हमारे बड़े ही वक़्त के पाबंद इंसान हैं और वक़्त की पाबंदी का होना बहुत ही ज़रूरी होता है जीवन में। मैंने ये बचपन से ही ऐसे गुरुओं की संगत में रहकर सीखा था, जाना था। तो मैंने पंडित महेंद्र पाल आर्य जी से जब कहा कि सर मैं 15 मिनट लेट हो रहा हूँ, तो ख़ैर उनको खराब लगा होगा, लेकिन मैं माफ़ी चाहूँगा उनसे। और फिर मैंने कहा कि 3 मिनट ही के अंदर-अंदर मैं ऐड हो रहा हूँ, 7 बजकर 3 मिनट तक। तो फिर उनसे कनेक्शन किसी वजह से जुड़ नहीं पाया, लेकिन वो आ चुके हैं, हमारे दरमियान हाज़िर हो चुके हैं। तो आप सब जहाँ भी बैठे हैं, जिस जगह पर भी है, मैं गुज़ारिश करूँगा कि ज़ोरदार तालियों के साथ आप हमारे पंडित महेंद्र पाल आर्य जी का स्वागत करें। पंडित जी, आपका स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद है, नमस्ते। जी, जी, नमस्ते, नमस्ते सर। आपका स्वास्थ्य वगैरह सब अच्छा है? फिर आपका दर्शन कहाँ से होते अगर रास्ता अच्छा ना होता तो। जी, 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 जी। तो बड़े ही अच्छे आप खूबसूरत लग रहे हैं बैठे हुए, माशाअल्लाह। तो सर मैं चाहूँगा एक छोटे से 10 से 15 मिनट के अंदर एक छोटी-सी आप एक कहानी बयान करें सबसे शुरू में। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था, इजाज़त ली थी कि कुछ तल्ख़ सवालात भी करूँगा आपसे और तल्ख़ सवालात भी होंगे जिनका मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप मोहब्बतों के साथ जवाब देंगे। अपने ख़ुलूस की पूरी मुझे गर्मजोशी मिलेगी आपके ख़ुलूस की। तो पहले मैं शुरुआत करता हूँ कि महबूब अली जो एक मस्जिद में इमामत करते हैं एक मौलवी की तरह और दाढ़ी भी लंबी चौड़ी-सी होगी क्योंकि आपका चेहरा भी बड़ा एकदम भरा हुआ चेहरा है। तो अचानक से ऐसा क्या आया कि महबूब अली साहब महेंद्र पाल आर्य हो गए? जी हुज़ूर। का समाधान केवल ये है, ये किताब है। अच्छा। ये किताब मेरे हाथ में आई हुँ। उस समय मैं हिंदी पढ़ना नहीं जानता था। ओके। हिंदी और संस्कृत मैं इधर आने के बाद सीखा हूँ। अच्छा। तो इस पुस्तक में ये देखेंगे, इसके निचले हिस्से में जी। फुट नोट में कुरान की आयतें दी हुई हैं। जी, 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 जी। तो अच्छा। हाँ, मैं इसको देखा तो मैंने ये सोचा कि एक सन्यासी की लिखी हुई किताब है। तो इस जी। किताब में आयत करीमा का क्या तात्पर्य? अच्छा। माननीय पाटिल साहब को नमस्ते। जी, जी, मैं भी ये कहने वाला था, पाटिल साहब का स्वागत है। पाटिल साहब जो हैं इनकी से भी एक दिन स्ट्रीम रखेंगे सर के लिए। और आर्मी से कर्नल की पोस्ट से रिटायर्ड हुए हैं, देश के लिए लड़े हैं और देश के लिए गोली भी खाए हैं देख, खाली और खा खिलाए भी हैं। के गोली खाली खाए नहीं है आज खिलाए भी हैं मैंने साथ में ना। कहा। वो जी। खिलाना वो अलग बात हो गई वो। लेकिन ये समर्पित भाव आज भी है अपने देश के लिए। ये जी, जी, सबसे जी, बड़ी बात बिल्कुल, है। बिल्कुल, सही बोले। सही लोग कहा बिल्कुल लोग आपने। बीती हुई बात भूल जाते हैं, लेकिन माननीय कर्नल जी, जी, साहब जी। में ये खूबी है कि इन्होंने भूला नहीं। इन्होंने भारत माँ के लिए अपना पूरा समय दिया। और इनसे तो मेरा कई वर्षों से परिचय है। मैं तो पूरा हिस्ट्री इन्होंने सुनाया है। ससुराल वाले मिलिट्री में, मम्हर वाले मिलिट्री में, चचेरे भाई लोग मिलिट्री नहीं में। जी। पंडित जी अभी कैसे हैं? आप हमेशा कहते हो बैक टू वेदास, वैसे हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, बाकी सब द्वितीयम है। जी हाँ, जी अब हाँ। ये राष्ट्र
जी जी, तो चलिए आपका सुनाइएगा। वो वही तो वही जी, भाई इमरोज साहब को वही जानकारी दे रहा हूँ कि गोली खाना और गोली खिलाना वो तो अलग सी रही, लेकिन दिल के अंदर में अगर भारत माँ के लिए कुछ कर गुजरने की बात ना होती तो आज तक इस राष्ट्रीयता में ना लगे रहते, ये बता रहा हूँ। अरे मैं तो कहता हूँ पंडित जी, आपसे भी कहा कि हम तो मुसलमान होते होते बच गए, वो आपने अच्छा किया, वो मुन्ना भाई एमबीबीएस को भगा दिया इस देश से, नहीं तो हम भी आज पैजामा और लुंगी, क्या बड़े भाई का पैजामा छोटे भाई का कुर्ता पहन के घूमते रहते। जी पंडित जी। इमरोज इमरोज भाई सुन रहे हैं ना? जी, जी, मैं बिल्कुल हुज़ूर, ये बहुत-बहुत इन्होंने ध्यान से इन्होंने आज हमातन इन्होंने गोश। इन्होंने आज 2 दिन पहले व्हाट्सएप में मुझे लिखा, पंडित जी मैं भी मुसलमान बन बन गया होता, तो उसको देख करके मेरी हंसी छूट गई, फौरन मैं नीचे लिखा ये क्या लिखा आपने आज? जी, 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 जी। हाँ तो मैं, खैर पिछले जन्म का कोई कर्म रहा होगा जिसने बचा लिया, हाँ और मैं तो तो यही कहूँगा। और मेरी ताकत 2 गुना हो गई है पाटिल साहब, एक आर्मी के कर्नल जब मेरे सामने आकर बैठ गए हैं, तो जान लें ये सब के सब जितने भी मोमिन लोग हैं, अगर ज़रा-सा भी किसी एक्स मुस्लिम की, मेरी ही नहीं किसी की भी तरफ आए तो पुलिस की बंदूकें नहीं बल्कि टैंक आएँगे, तोप के गोले आएँगे। ये जी याद जी जी, रखिएगा। जी, तो जी जी। तो चलिए। इस किताब की जी चर्चा मैं सर। कर रहा था आपसे। हाँ जी, हाँ जी। ये जो जी, जी, किताब, शुरू वहीं इसके से शुरू इसके कीजिए। इसके फुट नोट में देख रहे हैं कुरान की हूबहू आयतें दी हुई है। जी, तो मैं इसी चैप्टर को ही पढ़ने लगा, तो इसी चैप्टर को मैं पढ़ा तो आ, मैं भी सोच नहीं पाया कि आखिर मैं क्या बोलूं, क्या लिखूं। तो मैं चिंतन करता रहा इसी पर ही, और फिर मैं 25 जगह मुस्लिम इंस्टीट्यूटों में सवाल लिख लिख करके भेजा। ऊपर में लिखा उनजुर इला मा काला वला तंजुर इला मन काला, कि मैं कौन कह रहा हूँ मुझे ना देखे, मैं क्या कह रहा हूँ उस पर विचार करें। मेरे जी, 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 जी। सवालों को टच नहीं किया किसी ने सब टरकाया, सब ने बोला ईमान से हाथ धो बैठे हैं, किसी ने लिखा मूर्ति धो चुके हैं, किसी ने लिखा बेदीन हो चुके हैं, किसी ने लिखा आप ईमान से भटक गए हैं, आदि आदि, ये सब। मेरे सवालों को टच नहीं किया किसी ने। तो फिर मैं इन्हीं से संपर्क किया, गुरुकुल सर आप तो पढ़े लिखे एक आलिम फाजिल इंसान थे। आपके सवालों को तो क्या, जो दोयम दर्जे का हो मोमिन जिसको नमाज भी ठीक से ना आती हो, उस इंसान के भी सवालों के जवाब ना दे पाते बड़े बड़े मौलवी। आप तो, आपकी बात तो छोड़ ही दीजिए जो कलमा भी ठीक से जिसका तलफ़ुज़ ना हो, उसे ला इलाहा इल्लल्लाह का भी तलफ़ुज़ सही ना हो जिसका, तो उसी के सवाल का जवाब नहीं दे पाते। ये जान लीजिए वो तो आप। देखा होगा, वो डॉक्टर जाकिर नाइक एमबीबीएस मुन्ना भाई भी दूसरा कलमा पढ़ता था, अशहदो, अशहदो नहीं बोलता, वो अशहदो, पर अशहदो जो, तो कलमा तो उच्चारण सीखते जी, नहीं जी। कर पाए अशहदो और अशहदो दोनों में अंतर क्या है, दोनों में फर्क क्या है, उसको नहीं जाना। बड़ी शीन को हटाकर छोटी शीन जी, जी, लगा जी। देने से उसका अर्थ बदल जाएगा। तो इस तरीके से मैं यहाँ इस गुरुकुल के साथ, फिर इसी गुरुकुल के माध्यम से ये पुस्तक मुझे मिली थी, ये गुरुकुल इंद्रप्रस्थ जो फरीदाबाद में है। तो इसी गुरुकुल के जी सर, हाँ, क्या बात है। इसी गुरुकुल के माध्यम से फिर मैं बैग एंड बैगेज पूरे पूरे सांगो पांग इसी गुरुकुल में आधम के। जी, 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 बहुत अच्छा। 30 नवंबर को ही, 30 नवंबर 1983 को। अच्छा, हाँ, तो फिर मैं इसी गुरुकुल में रह बहुत बढ़िया। करके, इसी गुरुकुल में रह करके मैंने विद्या अध्ययन किया। अच्छा, हिंदी पढ़ी, संस्कृत पढ़ी, बहुत बढ़िया। और हिंदी संस्कृत मैं इसी गुरुकुल के माध्यम से सीखा। और बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरा ध्येय केवल है सत का धारण, असत का वर्जन। जी,
और इसे मैं 39 साल से ही संपूर्ण विश्व के आंगन में तहलका मचा रखा हूँ। कई देशों में क्या बात है, क्या बात है। कई बार जाने का अवसर मिला। और जी, जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऋषि दयानंद की मान्यता एक और है इमरुद भाई। ऋषि जी, इस पुस्तक के लेखक है महर्षि दयानंद सरस्वती। जी, इस किताब के लेखक है महर्षि दयानंद सरस्वती, जो गुजरात प्रांत के रहने वाले थे। तो अच्छा, इन्होंने एक बात और कही कि सच को बोलना और बुलवाना, जैसे आप बोल रहे थे ना कि अभी गोली खाई गोली खिलाई तो जी, स्वामी जी भी यही कह रहे हैं कि सच को बोलना और बुलवाना, असत को छोड़ना और छुड़वाना मैं अभिष्ट समझता हूँ। जी, जी, ये जी, जी, मंत्र मैं लिया इनसे। मैंने भी अच्छा, प्रतिज्ञा, हाँ, बहुत बढ़िया। मैंने भी प्रतिज्ञा की कि मुझे जो कुछ भी बोलना है सच बोलना है, औरों से बुलवाने का प्रयास करना है। स्वामी जी तो डंके के चोट कह गए, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ। लेकिन सत्य को सुन करके लोग तिलमिला जाते हैं। कई बार हम और पाटिल साहब भी चर्चा करते हैं कर्नल साहब के साथ कि मलेरिया मरीज को क्विनाइन के बगैर उसके मर्ज को हटाया जाना संभव नहीं है, लेकिन क्विनाइन देने से वो तिलमिला जाता है, मरीज छटपटाने लगता है। कड़वी कड़वी दवा जी जी सच्चाई जी। के लिए। जी, 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 बिल्कुल सही कहा। पंडित जी, कुछ लोगों का आपके लिए प्यार आ रहा है, ये तो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। आपकी मेहरबानी है। तो इसी प्रकार से जो मेरा सफर है यहीं से शुरू हुआ है, और अभी भी मैं सफर कर ही रहा हूँ। जी, 39 साल होने को है, इसी नवंबर में 39 साल पूरा हो जाएगा। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। तो इस किताब ने आपको क्या है अ, काफ़िर बना दिया। है? कल एक साहब ने कमेंट फिर किया। दे, फिर उसको दे दे। उसको इसको लगाइए कि ओपन डिबेट क्यों नहीं करते, कौन लिखा है, क्या बता रहे हैं देखते। एक शख्स, हाँ, उन्होंने लिखा कि आपको गुस्सा जल्दी आ जाता है। हाँ, वो उसको सामने करिए, मैं उसको पढ़ना चाहता हूँ क्या लिखा है वो। अच्छा, एक मिनट। कहाँ गया कमेंट, उसको ऊपर था। कड़वी दवा देना जरूरी है, तभी उसका बीमारी ठीक हो जाएगी। असल में वो वर्षा के समय कहाँ में, गया कमेंट? सर बहुत सारे कमेंट है, खो गया। मैं सामने आएगा तो नहीं वो ओपन मैं चैलेंज के पढ़ूंगा, लिए बोल रहा बताऊंगा। है। ओपन चैलेंज के लिए मेरी खुली चुनौती है। और हाँ, ओपन, हाँ, ये राम, ये पंडित कहते जी हैं जल्दी पंडित गुस्सा हो जी जाते हैं, जल्दी गुस्सा इसलिए हो जाते ओपन हैं, डिबेट इसलिए नहीं कर ओपन सकते। बिट नहीं कर। नहीं कर सकते, ये तो मेरी बात हो गई। कर सकते क्यों नहीं? जल्दी गुस्सा हो जाते हैं या देर से गुस्सा हो जाते हैं। नाजायज बात करोगे तो राजी कैसे रहेंगे हम? नाजायज नाजायज बात पर तो गुस्सा आना स्वाभाविक है। और जिसके अंदर में, इसको गुस्सा नहीं कहते, इसको मन्नू कहा जाता है। अभी सीखो भाई, अभी जानो पहले, उसका नाम गुस्सा नहीं है, उसको मन्यू कहा जाता है संस्कृत में। ये सब वेद की जी, जी, भाषा है। कोई बात नहीं सर, बच्चे हैं, सब बच्चे हैं, सीख रहे हैं, हम सब हाँ, आपके तो बच्चे हैं। मेरे ओपन ओपन तो चैलेंज मैं के भी आज लिए, कुछ सीखने के लिए आया हूँ। ओपन चैलेंज के लिए मेरी मेरी जो शर्त है कि दिल्ली के 30,000 कोर्ट में के ब्लॉक के 154 नंबर चेंबर मेरा है। मेरे वकील एस के वशिष्ठ जी वहां बैठते हैं। उनके सामने बैठ करके कागज तैयार करेंगे पहले। वहाँ शर्तें होंगी कि किस विषय पर हम डिबेट करना चाहते हैं, वो विषय क्या होगा, मौजू क्या होगा। फिर उसके बाद उसे में अगर मैं हार गया तो मैं उसका हो जाऊंगा। और मैं अकेला नहीं, मैं सांगो पांग जितने मेरे साथ होंगे सबको उसी दिन में मिलाएंगे। और वो हार जाए तो फिर मेरे दिन को स्वीकार करना, ये बिल्कुल लिखा पढ़ी होनी चाहिए।
सर बिल्कुल देखिए ऐसा भी है, मुझसे भी कह रहे हैं इमरोज़ भाई नमस्कार, सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया, तो आपको सुनने के लिए लोग इतने उतावले हैं कि लेट भी हो गए हैं तो सॉरी लिख रहे हैं। पंडित जी आप सबको छोड़िए, तो कोई नहीं, आपकी बात जो है वो महबूब अली से जब महबूब अली से आप ये हो गए हैं तो सुना कि आपके ऊपर हमले भी हुए हैं और अच्छे काम जब करते हैं भाई तो ईश्वर साथ होता है। ये सब ओपन करने की बात नहीं है, वो उसको वहीं रहने दीजिए। जी जिंदगी है तो चलते रहेंगे। मुझे तो बिठाने का भी बहुत प्रयास किया, लोगों ने करोड़ों करोड़ रुपया ऑफर दिया है। मैंने कहा कि धर्म को खरीदा जाना संभव नहीं है, धर्म खरीदा नहीं जाता और ना जा सकता है। मुझे बिठाने से क्या करोगे, मेरा काम निरंतर चलता रहेगा। और मेरे काम चलने के लिए मैंने हजारों शिष्य तैयार किया है। मेरे जैसे कुरान सुनाने वाले, हदीस सुनाने वाले और वेद सुनाने वाले, उपनिषद सुनाने वाले, मैं ऐसे भारत भर में हजारों तैयार किया हूं कि मेरे ना रहने पर भी ये काम जारी रहे। हाँ जी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्ते आपको भी मेरी तरफ से। आपको कितने सारे दिल भेजे गए हैं। जी जी, ये जी तो ये कह रहे हैं ना जो पैसे भी आपको दिए गए हैं, तो दिलीप कुमार जी जवाब दे रहे हैं अल्लाह बिना रिश्वत के कोई काम नहीं करता। हाँ वो तो ठीक है, अल्लाह वो बिना सही थे मोमिन, मैं मोमिन सही थे, सही दे रहे थे आपको पैसे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अल्लाह बिना रिश्वत के काम नहीं करते, वो तो बिल्कुल 100% सही है। और अल्लाह आपके एक देने पर अल्लाह उसका 70 गुना बढ़ा करके देते हैं। लेकिन मैं अल्लाह वाला तो नहीं ठहरा ना, मैं अल्लाह वाला नहीं ठहरा, इसीलिए ना रिश्वत लेना ना रिश्वत देना। तो खैर अब हम अपनी बात पर आते हैं। जी जी पंडित जी, तो ये रहा आपका जो आपने मुख्तसर सा उसमें बताया है। तो हुजूर मैं आपकी कुछ स्ट्रीम्स देखा हूँ और अब मैं आता हूँ कुछ तल्ख सवालात जो मैंने आपसे कहे थे, और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप उनका तमाम मोहब्बतों के साथ, खुश अखलाकी के साथ आप जवाब देंगे, ताकि जिन लोगों को आपके विषय में गलत फहमी है वो भी दूर हो जाए। पहले तो मैं कहूँगा कि सनातन संस्कृति आपकी कर्जदार है, आपकी ऋणी है कि आपने जब इतने वक्त से आप काम कर रहे हैं। नहीं, गलत। सनातन संस्कृति मेरे कर्जदार, ये शब्द ही गलत है। सर आपको गलत लगे भले, आपको गलत लगे भले, लेकिन आप ये भावना समझिएगा, ये मेरी नहीं है, ये मेरे शब्द नहीं है, मुझसे कहे गए हैं, कई लोगों ने कहे हैं। आपको बता दूं ये मेरे खुद के भी शब्द नहीं है। लोगों को कहने दीजिए। मेरी जवाब सुन लीजिए ना। लोगों को इमरोज भाई सुनिए, पंडित जी को सुनिएगा। लोगों भाई सुनिए, आप पंडित जी को सुनिए। लोगों को कहने दीजिए। जो लोग वैदिक सिद्धांत को नहीं जानते हैं वो अनभिज्ञ लोग हैं, वो अपढ़ लोग हैं, इसलिए ऐसी बात कहते हैं। लेकिन इसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। सनातन संस्कृति का मेरे लिए एहसानमंद सनातन संस्कृति का होना ये कभी भी जायज नहीं है। मैं नहीं था तब भी सनातन संस्कृति मौजूद थी, मैं हूं अब भी है, मैं नहीं रहूंगा तब भी सनातन संस्कृति मौजूद रहना है। तो सनातन संस्कृति को समझना, उसकी जानकारी होना, उसको अपने जीवन में उतारना, तद अनुसार अपना जीवन को बनाना, ये है बड़ी बात। जी देखिए, मैं जो आपसे सीखूंगा, जो सीख रहा हूं, मैं तो आपका ऋणी रहूंगा ही कम से कम। और इसमें उन लोगों के, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं आपकी ही बात को मजबूती देते हुए कहूंगा, मैं लोगों से कहता हूं, आप जब जय श्री राम कहते हैं, जय श्री कृष्णा कहते हैं, तो साथ में जय सनातन संस्कृति भी कहा करें, क्योंकि मैं जय श्री राम वाला, मैं जय श्री राम वाला नहीं हूँ, ना जय श्री कृष्ण वाला हूँ। आप नहीं हैं, मैं जानता हूं सर, जो हैं उनसे बोलता हूं कि जय सनातन इसलिए बोला करें
कि राम ने सनातन संस्कृति को नहीं जन्मा, बल्कि सनातन संस्कृति ने राम को जन्मा है। हाँ इस बिल्कुल सनातन बिल्कुल संस्कृति ने कृष्ण को बिल्कुल जन्मा है। बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं बिल्कुल ये वो बात तो कहता हूँ, इसलिए आपकी बात वेद को इसीलिए वेद में मजबूत बना आया रहा है, हूँ। वेद में आया है सूर्य चंद्रमा सौधाता यथा पूर्वम कल्पयत। ये पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। सृष्टि के जी, आगाज तो से है ये। जी, तो मोहतरम जैसे कि आपके ऊपर जो इन्होंने कहा था भाई साहब ने, मैंने भी देखा है, कई सारी स्ट्रीम में देखा है, पाया है। आपको गुस्सा वाक़ई में बहुत जल्दी आ जाता है, ये आरोप है हाँ तो मेरा भी और जनता का ये भी। गलत बात कहने से मैं तो गुस्सा होऊंगा। गलत बात मेरा कान सुनता नहीं है, ना जुबान बोलती है। हुँ। और जैसा देखिए, जैसा आपने बोला आपने ना, इस फौरन मैंने रोका। आपने कहा कि सनातन संस्कृति आपकी ऋणी है, तो फौरन में आपने रोका। मैं गलत बात मैं ना सुनता हूं ना बोलता हूं, तो गलत बात जी, पे गुस्सा आना स्वाभाविक होगा। और जो जिसको गुस्सा ना आवे वो इंसान भी नहीं है। लेकिन दूसरा एक आरोप और है आपके ऊपर। जी आरोप ये होता है सर, आपके ऊपर जो आरोप हैं, मैं आज उन पे बात करने आया हूँ हाँ कि बिल्कुल बिल्कुल। आप अपने वैदिक धर्म को, अपने क्या बोले, आर्य समाज धर्म को, मैं अपनी बात बताऊं आपको, जब मैंने आपको सुना है तो मुझे ऐसा फील हुआ है जैसे आप आर्य समाज की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस्लाम की बात कर रहे हैं। उसमें मुझे कटुता सी, कट्टरता सी नजर आई है काफी। जैसा इस एक पर आप क्या एक कहेंगे? एक एक मिसाल दीजिए। सर जैसे कि मोमिनों के सामने कोई बात रखो तो वो सुनने को तैयार नहीं होते, एकदम काट देते हैं। तो आपको भी मैंने पाया, आप सच बोल रहे हैं, हक बोल रहे हैं, लेकिन सामने वाले को भी पूरा सुनना चाहिए। तो उस तरह से उन जगहों पर मुझे मालूम हुआ, जैसे लगा कि मैं, जो मुझे फील हुआ, मैं एक ऑडियंस हूँ और आपको बहुत वक्त से सुनता आया हूँ, आपका फैन रहा हूँ। नंबर मेरे पास बहुत समय से दे दिया था हमारे सतीश पुरोहित जी ने, फिर खो गया था, तो फिर सर जो बैठे हैं हमारे कर्नल साहब, इन्होंने मुझे नंबर आपका फिर से दिया। तो हालांकि उनसे भी ले लेता, वो आए नहीं हमारे मित्र, आज शायद कहीं बिजी हो गए हैं। वो इनवाइट तो हैं, अगर सुन रहे हैं सतीश तो जरूर पुरोहित आए, जी मैं को उनको लिंक दे सतीश चुका हूँ। सतीश पुरोहित जी को मैंने भी भेजा था आज व्हाट्सएप में। अच्छा लेकिन अच्छा लेकिन अच्छा। पहले आप इसका हवाला दीजिए कि मैं आर्य समाज का कम बोलता हूं और इस्लाम के पक्ष में बोलता हूं, वो उसका एक हवाला दीजिए। लीजिए, आ चुके हैं, आ चुके हैं। पहले सतीश पुरोहित जी को ले लिया हमने, ले लें। 1 मिनट ठीक, निकल गए हैं, फिर से आएंगे शायद, तो यानी कि वो सुन रहे हैं, आप इसका हवाला दीजिए, आएंगे। आप इसका हवाला दीजिए। मैं इसे यहाँ से हटूंगा नहीं सर अभी। सर इसका इसका हवाला यही है, जिस तरह से एक मोमिन सुनने को तैयार नहीं होता, इसी तरह से कई जगह पर आप सुनने को तैयार नहीं हो पाते। मैं बोला ना कि मैं गलत सुनता नहीं, मेरा सिद्धांत के विरुद्ध मेरा कान सुनता नहीं, सिद्धांत के विरुद्ध मेरी जुबान बोलती नहीं। सिद्धांत का विरुद्ध मैं क्यों सुन करके अपना समय खराब करूं? लेकिन इस्लाम के पक्ष में मैं क्या बोला वो बोलिए। अब गुस्सा आपने दिलाया है। देखिए, इस्लाम के पक्ष में ये बात भी आपकी आई, और एक बहुत पहले मेरी आंख से आपका वीडियो गुजरा था, लेकिन पूरा सुन नहीं पाया था। मैंने आज उसको दोबारा से देखा, ढूंढा। वो हमदर्द के, क्या नाम, फैज हमदर्द, फजल उनके फजल चैनल फजल पर फजल था। हमदर्द। हाँ फजल हमदर्द साहब के चैनल पर, और उसे उन्होंने प्राइवेट भी कर दिया है। उस वीडियो में आपके ऊपर आरोप लगता है। मैंने 3-4 लोगों से पूछा और भी, तो उन्होंने बताया कि आपने प्यारे नबी पैगंबर साहब के लिए कहा है आप पुरोहित कि जी नमस्ते, सतीश बाबू उनकी, नमस्ते। पैगंबर के लिए सतीश जी क्या कहा? नमस्ते। पंडित जी, पंडित जी नमस्ते। जी जी नमस्ते नमस्ते। सतीश जी नमस्ते। कर्नल साहब नमस्ते। सतीश जी आज 20-22 साल से मेरे मित्र हैं। जी जी, सीखता रहा हूँ आपसे। आपने क्या बोला मोहम्मद पैगंबर साहब के लिए? जी जी जी, आपने उसमें वीडियो में, मुझे और लोगों ने बताया कई, मैं तो वहां उस वीडियो के लिए गया, तो हुआ क्या कि वो प्राइवेट कर दिया उन्होंने, लिंक भी हाँ, मेरे पास है, मैं यहाँ पर भी शेयर कर सकता हूँ। तो उसमें कहा गया कि हुजूर की गुस्ताखी करने वाला ऐसे है जैसे कि चांद पर थूके।
और गुस्ताखी क्या होती है, अरे हम गाली यार तो देते नहीं, एक हम तो मिनट सच ही बोलते हैं। एक मिनट सुन लीजिए, इसकी सफाई सुन लीजिए भाई। ये बात आप लोगों की जो है ना, ये बात कर बतंगड़ बनाना हुजूर के शान में क्यों? अगर मुझ पर कोई थूकना चाहेगा तो थूक सकता है क्या? बिल्कुल तो नहीं थूकेगा। तो कोई थूके भी, थूका जाना संभव नहीं है। तो वही मैं बोला, हुजूर पर थूकना और चांद में थूकना बराबर है, तो इसमें क्या गलत क्या बोला? क्या इस्लाम के पक्ष में क्या बोल दिया? सर देखिए, थूकने की मुराद नहीं है, वहां पर गुस्ताखी की मुराद है। हाँ, तो गुस्ताख के गुस्ताखी माने का क्या? मतलब है गुस्ताख चांद के पर माने थूकना। अपराध, और गुस्ताख के माने अपराध। लेकिन हम अपराध नहीं करते ना, जैसे बहन नुपुर शर्मा ने बोला वही बोला जो लिखा हुआ है, और जो लिखा हुआ है वही बोलो तो वही गुस्ताखी हो जाता है। हम कोई गालियां थोड़ी देते नुपुर हैं मोहम्मद शर्मा, साहब को। नुपुर शर्मा ने जो बोला है, मैं उसी दिन ही बुखारी शरीफ हदीस के पेज उठा करके दिया था, मेरे पेज को देख लीजिए उसी दिन ही। जी, नुपुर शर्मा ने क्या तो बोला? वो भी गुस्ताखी हो गई। लेकिन सुनिए, नुपुर शर्मा ने जो एक बात बोली मेराज वाली, वो बात प्रमाण के बगैर है। वो बात वो कहीं से प्रमाण नहीं दे सकती। मेरी भी चुनौती है। अच्छा, प्रमाण नहीं दे सकती तो आपने सही कह रहे हैं, चलिए बिल्कुल सही कह रहे होंगे, आप जानकार हैं। लेकिन मौलवियों को क्या चाहिए था, उनके सामने नहीं किताब लेकर मौलवी, आते। नहीं उसने मौलवियों को, चैलेंज भी किया था। मैं ये कह रहा हूँ मौलवियों को क्या चाहिए था क्या नहीं चाहिए था उस पे तो बल्कि मैं बताया कि उसने, उसमें तस्लीम रहमानी को भी यही सजा होना चाहिए। तस्लीम रहमानी को भी गुस्ताखे रसूल के लिए गर्दन अलग, सर तन से जुदा तस्लीम रहमानी की भी होनी चाहिए थी, क्योंकि तस्लीम रहमानी ने उनको जोश दिलाया, उनको बोलने के लिए मजबूर किया। तस्लीम रहमानी ने अगर वो मूर्तियों के खिलाफ और देवी देवताओं के खिलाफ अगर वो ना बोलते होते तो वो भी क्यों कहने जाती ये बात? बिल्कुल आपका बिल्कुल एकदम सही कह रहे हैं आप मोहतरम, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपकी बात को पूरी मजबूती देता हूं। खैर, अब आगे बढ़ता हूं मैं। मेरा एक चीज पर पर्सनली कहूं तो दिल दुखा है। जैसे दिल क्या दुखा है, ये तो वो बात थी जो जनता की तमाम बातें थी। और जैसे कि मैं आपका जानता हूं, आपने सनातन संस्कृति के लिए बहुत कुछ किया है, कर रहे हैं, और आखिरी सांस तक आप करेंगे। कितने मैं लोगों को इस दलदल से। ये बात भी आप गलत बोल रहे हैं। सनातन संस्कृति के लिए मैं बहुत कुछ किया हूं। मैं बाप बपोती है मेरी जो किया हूं, सनातन संस्कृति में भरी पहले से ही भरा पड़ा है। चलिए देखिए उसको आगे बढ़ाने में कुछ एक वो नहीं मील किया। का छोटा सा मील का पत्थर तो साबित हुए ना। भाई मेरा, एक शख्स को भी। मैं एक सुन लीजिए, मेरी बात पहले सुन लीजिएगा, फिर उसके बाद बोलिएगा, मैं चुप रहूंगा। सनातन संस्कृति के लिए मैंने बहुत कुछ किया आपने बोला है, लेकिन ये बात गलत है। सनातन संस्कृति के लिए मैंने कुछ नहीं किया और ना राम ने किया। सनातन संस्कृति पहले से चलती चली आ रही थी, उस पर अमल किया, उसी बात को कहना, उस पर मोहर लगाना, बस यही काम है। तो हमने किया क्या? हम तो प्रयास कर रहे हैं उस पर आचरण करने का, चलने का, चलवाने का। ये है सर, मैं जो कहना चाह रहा हूं, क्या किया। इमरोज भाई मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँ पंडित जी से तो कि देखिए। इसको पूरा होने दीजिए, इसको पूरा होने दीजिए सर, इसके बाद पूछ लीजिएगा आप कि आपने क्या किया। आप इस्लाम की दलदल से निकालकर एक शख्स को भी कलमे से आजाद किया, इस्लाम की बेड़ियों से, जंजीरों से आजाद किया, तो वो इस सनातन संस्कृति में लाए। तो इसको मैं आपका योगदान मानता हूं। मेरा कहने का तात्पर्य पूरा ये है। मैं देखिए, मैं केवल सत और असत का, असत और अधर्म के खिलाफ बोलता हूँ। अपने सतीश बाबू को भी मालूम है, सतीश बाबू से जब मेरा पहला ही परिचय हुआ तो हम विचारों के आदान प्रदान काफ़ी हुए। और ये भी एक पत्रकार होने के नाते इन्होंने मेरे से कहा कि पंडित जी, मैं ये सब मलयालम में लिख करके प्रचार करना चाहता हूँ। और किया उन्होंने बाकायदा, हाँ बाकायदा खूब किया। तो इसी तरीके से इस पर हम लोग चर्चा करते आए हैं और मरते दम तक चर्चा करते रहेंगे कि हमें कुछ लेना उधार लेना नहीं है कहीं से, सारा खजाना मौजूद है, हमें केवल जानकर उस पर अमल करने की जरूरत है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सही।
तो मैं अपने अगले सवाल तक पहुंचूं, अब कर्नल साहब अपना सवाल रखें उससे पहले। जी जी। देखिए इमरोज भाई साहब, देखिए पंडित जी तो मैं समझता हूँ जी 40 साल से सनातन संस्कृति के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो आज कल जो हम सोशल मीडिया में जो देख रहे हैं, एक्स मुस्लिम एक्स मुस्लिम एक्स मुस्लिम, तो मैं समझता हूँ कि ये जितने भी एक्स मुस्लिम है, हाँ, वो तो वहाँ के कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ कमियां थी इसलिए इधर आए। लेकिन पंडित जी का जो मैं जानता हूँ पंडित जी को थोड़ा बहुत, तो पंडित जी वो उसमें तो वो अच्छे बहुत बड़े बड़े मतलब अच्छे ओहदे पे थे। लेकिन यहाँ जब उनके हाथ में सत्यार्थ प्रकाश आ गया, तो उसके बाद में उन्होंने रियलाइज किया कि यहाँ तो खजाना पड़ा हुआ है और मैं तो उधर उस दलदल में फंसा हुआ। तो मैं मेरी सिर्फ विनती ये है पंडित जी से, और आपको मैं बताना चाहूँ कि पंडित जी अभी इन्होंने ये बहुत सारे बच्चे इस्लाम को छोड़े, लेकिन उनको क्या पकड़ना मालूम नहीं है। कुछ छोड़ तो दिया है लेकिन क्या पकड़ना मालूम नहीं है, क्योंकि पकड़ना क्या है ये बहुत बहुत गहरी चीज है, और बहुत बिल्कुल सारे बिल्कुल नास्तिक नास्तिक बिल्कुल होते जा रहे बिल्कुल, हैं। तो पंडित जी इस पे प्रकाश डालिए पंडित जी। आपने बिल्कुल एकदम 100% सही कहा है कि ये लोग इस्लाम के बारे में क्या बोलेंगे, एक्स क्या बोलेंगे, एक्स मुस्लिम क्या कहेंगे। ये दुनिया को नास्तिक बनाते जा रहे हैं। यानी ईश्वर को न मानना ये वेद विरुद्ध है, मानवता विरुद्ध है। मैं वेद का हवाला दे करके बोला परसों वाला वीडियो में कि वेद में परमात्मा के लिए, वेद मुकद्दस में ये उपदेश दिया गया है कि परमात्मा कौन है उसको जानो, परमात्मा के जिम्मे में काम क्या है उसको जानो, परमात्मा के हमारे रिश्ते क्या हैं उसको जानो। तो उसमें बोला गया ओम सनो बंधुर जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृत मानसाना स्थिति धामन धैर्य। ऐ लोगों, वो परमात्मा सब लोगों के भ्राता के समान सुखदायक, सब लोगों के नाम स्थान और जन्मों को भी जानता है, क्योंकि वो सबका गुरु है, आचार्य है, राजा है और न्यायाधीश भी है। सब मिलकर उसी की उपासना करनी योग्य है। अब यहाँ सब शब्द कई बार आया, सब, तो सब के माने इमरोज भाई नहीं, माननीय कर्नल साहब नहीं, सतीश बाबू नहीं, महेंद्र पाल नहीं, सब के माने बनी नौ इंसान के लिए बताया जा रहा है। अब बनी नौ इंसान अगर उसी परमात्मा को डिनाई करे तो वह इंसान कहाँ है? मेरा सवाल यहाँ है। देखिए हुजूर, आपका बिल्कुल जायज़ है जो कर्नल साहब ने मुझसे, अपने सुरेश पाटिल साहब ने मुझसे ये बात पहले बताई थी और मुझे बड़ी अच्छी, बड़ी खूबसूरत बात लगी थी। और ये बिल्कुल सही कहा। सतीश पुरोहित जी भी शायद कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। मैं अपने सवालों को अभी यहाँ बिल्कुल थामते हुए सतीश जी की तरफ आना चाहूंगा। जी हाँ पंडित जी। धन्यवाद इमरोज भाई। पंडित जी, मेरा प्रश्न ये होगा जी कि आप ये बताएं कि सच्चा जो तौहीद है वो इस्लाम में है या वेदों में है? पहला। सच्चा बौद्धिक, सच्चा क्या? सच्चा तौहीद, तौहीद। अच्छा तौहीद। हाँ, तौहीद जो है उसका कॉन्सेप्ट प्योर कहाँ पर है? वो वेदों में है या कुरान में है? पहला। कुरान में तौहीद नहीं है, कुरान में तौहीद नहीं है। मेरा बहुत सारा वीडियो इस पर लगा हुआ है। मैं मुफ्ती यासिर को भी यही बोला कि भाई तुम तौहीद की बात कर रहे हो तो वातिउल्लाह वातिउर रसूल कहना पड़ेगा। वहाँ इताअत करो मेरी या मेरे रसूल की। हजरत मोहम्मद को पाए बिना कोई अल्लाह को नहीं पा सकता। और आप मुंबई में रहते हैं, आपको बखूबी मालूम है, जब आप सड़क चलते हैं और मस्जिद से अजान लगाई जाती है तो देखेंगे मुसलमानों को उंगली यूं चूम करके आंख में लगाएंगे मोहम्मद के नाम सुनते ही। तो तौहीद कहाँ है? कुरान कहता तो है आप जी जी, तो आप ये फरमा रहे हैं कि इस्लाम के कलमे में ही जो है शिर्क मौजूद है। शिर्क जो मैं नहीं इस्लाम कहूँ, जो नहीं 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 नहीं, शिर्क मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अल्लाह के नाम के साथ हजरत मोहम्मद साहब का नाम जुड़ा हुआ है, लगा हुआ है, सटा हुआ है।
तो वो शरीक होना नहीं कहेंगे उसको, कि वो अपने आप में अकेले वो नहीं खड़ा है। जिनको जो कहना हो वो कहे, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये शरीक शब्द आप जोड़ लीजिए, हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हजरत मोहम्मद साहब का नाम अल्लाह के नाम के साथ जुड़ा है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कहते कहते किसी मुसलमान के जुबान से झाग निकल कर अगर वो मर भी जाता है तो वो मुसलमान नहीं कहला सकता जब तक कि वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ना कह ले, मोहम्मद को अल्लाह का रसूल न मान ले। दूसरा कलमा में बताया है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, के गवाही देता हूँ मैं नहीं है कोई माबूद सिवा अल्लाह के, और गवाही देता हूँ मैं मोहम्मद अल्लाह का बंदा और उसका रसूल है। यहाँ गवाही देनी होगी, लेकिन वेद में कहीं पर भी एको देवा सर्वभूतेषु गुणा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा परमात्मा एक है, जो ब्रह्मांड के रचयिता हैं, सृजन करता, स्थिति करता और प्रलय करता है, मानव मात्र के किए हुए कर्मों का फल दाता है। तो पूछा वो कितने हैं, तो फौरन बताया न द्वितीयो न तृतीयो चतुर्थो न प्युच्यते न पंचम न षष्ठ सप्तम न प्युच्यते न अष्टम न नवम दसम न प्युच्यते। 1 से लेकर के 10 तक गिनाते हुए कहा गया ऐ दुनिया के लोगों, वो परमात्मा तन्हा है, एक है, वाहिद है, ला शरीक है, वो 2 4 6 8 10 नहीं है। और इसी एक ईश्वर बात देखिए पुरोहित जी आपने बड़ी अच्छी बात याद दिलाई कि जामे अजहर से पढ़ करके आया एक, मेरे साथ पहाड़गंज आर्य समाज में डिबेट में बैठा और डिबेट एकेश्वरवाद पर था। उस एकेश्वरवाद के डिबेट पे जब वो हार गया तो वो सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार किया। आज वो सस्वर वेद कंठस्थ है, उसको सामवेद पढ़ाता है, सस्वर वेद कंठस्थ किया है, और मैं आपके बेंगलोर में ओम शांति धाम गुरुकुल में उसको भर्ती करा के आया था। तो ये कमाल है वेद का। मेरे पास 1-2 खजाना नहीं है, बहुत खजाना है ऐसे ही। पंडित जी आपके जब जी पंडित जी हम अभी आपको जब भी सुनते हैं तो आप सभी कहते हैं कि मानव मात्र, कीट पतंग, पशु पक्षी, ये इसकी आप बात करते हो, सबकी भलाई की बात करते हो, तो उसके ऊपर जरा प्रकाश डालिए, इमरोज भाई साहब को भी थोड़ा सा पता चले इसके बारे में। वैदिक मान्यता में यही है। यहाँ प्राणी मात्र, जैसे आर्य समाज के नियम में भी ऋषि दयानंद ने लिखा है, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। किस समाज का? बोले आर्य समाज का। संसार का उपकार करना। देखिए लोग तो अपने उपकार से ही, उपकार में ही मस्त है, लेकिन यहाँ अपना उपकार नहीं, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। फिर बताया गया है अपनी उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु प्रत्येक की उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। और प्रत्येक में मानव, बनी नव इंसान सब आ गया। प्रत्येक में केवल इंसान ही नहीं, मानव, दानव, कीट पतंग, लता वृक्ष इत्यादि सब के लिए आ गया है। इसीलिए तो आप चूंटी को भी आटा खिलाते हैं ना चूंटी को भी आप आटा खिलाते हैं, यही तो है। इसी सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग भवेत्। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन ध्यान के भंडारी। सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हों, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। ये तो वैदिक संस्कृति है, वैदिक मान्यता है। और कुरान वाले क्या कह रहे हैं? वक़ाल नूह रब्बि ला तज़र अलल अर्दि मिनल काफ़िरीन दय्यारा इन्नका इन तज़रहुम युज़िल्लु इबादक वला यलिदु इल्ला फाजिरन कफ़्फ़ारा रब्बि इग़फिर ली वलिवलिदैय वलिमन दख़ल बैती मुमिनन वलिलमुमिनीन वलमुमिनात वला तज़िदि ज़ालिमीन इल्ला तबारा। नूह नामी एक पैगंबर का आगमन हुआ। उन्होंने एकेश्वरवाद का प्रचार करना चाहा, दुनिया के लोग इनके खिलाफ हो गए। इन्होंने हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ मांगा, ऐ अल्लाह दुनिया वालों को फना कर दे, दुनिया वालों को ध्वंस कर दे।
दुनिया वालों का बेड़ा गारत कर दे। हमें बचा, हमारा बीवी बच्चा को बचा, हमारा अहल वायाल को बचा, जो लोग हमारे घर में दाखिल हैं उन लोगों को बचा, बाकी दुनिया को फना कर दे। अब ये स्वार्थी लोगों की प्रार्थना, अब वैदिक मर्यादा वालों की प्रार्थना, दोनों में अंतर देखिए। इमरोज में कहाँ गायब हो गए? जी मैं सुन रहा था। जी जी तो जी देखिए, मैं आगे जो आपसे सवालात करना चाहता हूँ। जी हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं कर्नल साहब, पूछिए। नहीं नहीं, मैं और एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हालांकि हम पंडित जी को बार बार सुनते हैं, लेकिन ये सबके लिए, आपके चैनल वालों को भी पता चले, आपके स्ट्रीम वालों को, कि अ, धर्म की व्याख्या पंडित जी बहुत सुंदर बताते हैं, और वो जरूर समझना चाहिए। और ये तस्वीर की पूजा वगैरह वगैरह, उसके ऊपर भी उनका बड़ा अच्छा भाष्य होता है। तो पंडित जी, उनको धर्म की व्याख्या जो गुण है वो आप हमेशा बताते हैं, पंडित जी। हाँ, कर्नल साहब, आपकी जानकारी के लिए एक बात मैं और बता दूं। कल हमारा प्रोफेसर विप्लव मंडल ने बताया कि इमरोज साहब के चैनल में वो भी एक दिन आए थे। सुन पाए जी आप? सुन पाए मेरी बात? हाँ, सुन रहे पंडित जी। आपके प्रोफेसर विप्लव मंडल, जो संदीपन रॉय विप्लव मंडल कई बार मेरे साथ आते हैं, तो जी विप्लव मंडल जी इनके चैनल में भी आए, वो कल बताया मेरे को उन्होंने। जो जहां तक कैसा लगा उनको चैनल चैनल पे आकर मेरे? जरा ये भी बता दीजिए, कहीं खराब लगा हो तो माफी चाहता हूँ। नहीं, वो खराब, अच्छा के लिए उन्होंने नहीं बताया। तो महिलाओं के ऊपर कोई बात थी, क्या क्या थी, कैसा क्या थी, तो वो ज्यादा देर तक चर्चा नहीं हो पाई, क्या बात थी और क्या पूछा, क्या बोला। ये सब जो हैं, ये वैदिक धर्म के अक्षरशः जानने वाले, मानने वाले और अमल करने वाले हैं। वैदिक परंपरा से हम लोग जुड़े नहीं हैं, वैदिक परंपरा को हम लोग समर्थन नहीं करते हैं। हम लोग मूर्ति पूजा नहीं है, वेद में मूर्ति पूजा सर्वथा निषेध है। इसलिए धर्म क्या है उसको मानव मात्र को पहले जानना पड़ेगा। धर्म को जाने बगैर धर्म पर अमल करना, धर्म पर आचरण करना, धर्म को अपने लिए है ये जानना संभव नहीं होगा। पहले धर्म को जानना पड़ेगा, धर्म क्या है। धर्म आदि सृष्टि से है और अंत तक रहेगा। धर्म का कोई बनाने वाला इंसान नहीं है, यह ईश्वर प्रदत्त है। जो मानव द्वारा निर्मित है उसको धर्म नहीं कहा जाता है, उसको मजहब कहा जाता है, मत कहा जाता है, पंथ कहा जाता है, रिलीजन कहा जाता है, संप्रदाय कहा जाता है। जैसे मैं पिछले दिन अभी विदेश में था, तो वहां पर एक ने बोला कि मैं अपना रिलीजन कन्वर्ट कर लिया हूँ। तो मैंने कहा क्या था आपका रिलीजन? तो बोले पहले मैं ईसाई था, अब मैं बौद्धिस्ट हूँ। मैंने कहा आपने रिलीजन कन्वर्ट किया? बोले हाँ। तो मैंने कहा कि रिलीजन कन्वर्ट किए होंगे लेकिन धर्म को तो कन्वर्ट नहीं कर पाए। तो उन्होंने बोला अरे साहब, धर्म को ही तो कन्वर्ट किया हूँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ। मैंने कहा धर्म आपको मिला कहा जो आपने कन्वर्ट किया है? तो बोले क्यों? रिलीजन माने धर्म होता है। मैंने कहा किसने बता दिया आपको? रिलीजन माने संप्रदाय होता है, रिलीजन माने होता है संप्रदाय। धर्म कहाँ से मिला आपको? धर्म कहाँ से पाएंगे? तो बोले इसका मतलब रिलीजन के माने धर्म नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, रिलीजन के माने होता है संप्रदाय। धर्म कहाँ से? धर्म तो अंग्रेजी शब्द में धर्म शब्द नहीं है, अंग्रेजी भाषा में धर्म शब्द नहीं है। तो उसको विश्वास नहीं हुआ। उसने बोला कैसे? तो मैंने कहा कि आपका डेनमार्क घी पैदा करता है, उसे घी पैदा तो हॉलैंड भी करता है। 200 गायें हैं लोगों के पास, 3 बार दूध देती है, 25-30 लीटर दूध देती है एक एक गाय। तो दूध जो घी पैदा करती है, तो घी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो उसने पहले बोला बटर। मैंने कहा मक्खन। मैं आपको घी पूछ रहा हूं। तो फिर उसने बोला रिफ्रेशिंग बटर। मैंने कहा विशुद्ध मक्खन। मैं आपसे घी पूछ रहा हूं। फिर उसने बोला GHEE। तो मैंने कहा भाई GHEE मैंने आपको कब कहा? मैंने आपको कब कहा कि घी का स्पेलिंग क्या है वो बताइए? मैंने एक एक लेटर अलग करके आपसे पूछा नहीं।
कि घी लिखने में कौन कौन सा लेटर लगेगा, आप GH बोल रहे हैं। मैंने कहा कि ये सही एक नहीं है, ऐसा अनेक शब्द हैं जो नहीं है अंग्रेजी में। बोले जैसा? मैंने कहा आपके भाई बहन हैं? बोले हाँ। मैंने कहा बहनें शादीशुदा हैं? बोले जी। मैंने कहा उस बहन के पति को क्या कहते हैं आप? बोले ब्रदर इन लॉ। मैंने कहा वो आपको क्या कहता है? बोले वो भी ब्रदर इन लॉ कहता है। तो मैंने कहा हमको कैसे पता लगेगा कि वो आपके जीजा हैं या आप उनके जीजा हो? और हमारे यहाँ पर देखिए कितनी कितनी सभ्यता और प्रेम पूर्वक भाषा है, जी जा जी। जिसके आगे भी जी है और पीछे भी जी है। तो ये अंग्रेजी वाले कहाँ से पा जाएंगे? ऐसा है। तो देखिए आपने बिल्कुल सही कहा पंडित जी। मैं आगे बढ़ता हूँ, इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए हम 45 मिनट से तो यहाँ पर हो भी गए, और बहुत अच्छी प्यारी प्यारी बातें रही जो हमारे दर्शकों तक पहुंची और पहुंच रही हैं आपके माध्यम से, और दोनों अपने बड़े भाइयों के माध्यम से भी। तो मैं आगे ये अर्ज करना चाहूंगा, जैसे कि ये एक्स मुस्लिम मूवमेंट जब उस वक्त आपने चलाई, जिस वक्त कोई भी एक्स मुस्लिम मूवमेंट को जानता नहीं था, उस वक्त लोगों को आपने इस गंदगी से बाहर लाने का कार्य किया और कर रहे हैं, और आखिरी सांस तक करेंगे। फिर मैं रोकूंगा आपको। सुन लीजिए सर, पूरा कर लूं। मैं यही बोला था कि गलत बात मेरा कान सुनता ही नहीं है। मैं तो पहले ही बोल दिया। सुनिए अमरोज भाई, सुनिए पंडित जी। मैंने एक्स मुस्लिम की कोई मुहिम नहीं चलाई। मैंने एक्स मुस्लिम वाली बात अपने लिए किया नहीं। कल तो मैंने आपको बता दिया कि मैंने इस्लाम नहीं छोड़ा, इस्लाम ने मुझे छोड़ा है। मैं सवाल उठाया, जी बिल्कुल, आपने सवालों का जवाब नहीं दे पाए। तो मैं जो अब तक 22,000 लोगों को वैदिक धर्म में दीक्षा दिया हूं, उन लोगों को केवल उनके दिल में, उनके मन में सवाल। आज ही एक से बात हुआ, अली अहमद। अब क्या क्या मैं बताऊं, उसके सवाल सुनेंगे तो लेकिन हैरान हो जाएंगे आप। जी आगे ये बताइए, जो लोग कर रहे हैं, अलग अलग चैनल्स हैं और इस्लाम की गंदगी से बाहर निकाल कर ला रहे हैं, वो किसी मजहब का, किसी धर्म का भी प्रचार नहीं कर रहे हैं, जैसे मैं भी नहीं कर रहा। एक लड़की आज आई तो उन्होंने पूछा कि मैं इनको छोड़ती हूँ तो हिंदुओं के कौन से उसको मानूं? तो मैंने कहा उनको मान लीजिए और उनके संस्कारों को अपने अंदर उतारिए। अगर राम को मान रही हैं आप, तो राम की मूर्ति पूजा नहीं बल्कि राम के संस्कार अपने अंदर लीजिए। तो ये चीज कही उनसे। तो अब आप ये बताइए, जो कर रहे हैं लोग, बाहर ला रहे हैं, हम तो बाहर ला के छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब उन्हें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, आपके पास आना है, वो अगली क्लास है। सर मैं इसमें अभी पूरा नहीं हुआ, सर पूरा नहीं हुआ, ये अगली क्लास होगी। पूरा होने मैं नहीं दूंगा। आप खुद जानते नहीं है तो आप उन्हें क्या बताएंगे? आपको खुद को जानकारी होनी चाहिए ना कि क्या करना है, क्या कहाँ करना है। राम को मानना है, कृष्ण को मानना है, कि हनुमान को मानना है, किसको मानना है, पहले आपको जानना पड़ेगा। आप खुद नहीं जानते, दूसरे को क्या जानकारी देंगे? मैंने क्या कहा? यहाँ पर भी ये जितने भी एक्स मुस्लिम हैं, ये सब लोग काम कर रहे हैं, ये भी यही कर रहे हैं। ये दुनिया को नास्तिक बनाने के षड्यंत्र रचाए हुए हैं। ये लोग दुनिया को नास्तिक बना रहे हैं। लेकिन मैं अब इसी जगह पर आता हूँ। आप जो चल रहा है, इस्लाम की गंदगी से बाहर ला रहे हैं, जो एक मुस्लिम मूवमेंट है, तो मैंने इसके प्रति आपके अंदर बहुत जहर देखा है। कैसा? जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, मैं तो एथिस्ट खुद भी नहीं हूं। मैं खुद मानता हूं कोई एक कायनात का बनाने वाला तो है, ठीक, और कोई तो क्रिएटर है, मैं मानता हूं उसे। मैं आप जहर क्या भरा है वो बताइए। अभी एक मिनट अभी करता हूं इस पर। एक फोन आ गया था, माफी चाहूंगा, एक फोन आ गया था। सर जहर ये कि आप साहिल को, जो साहिल है एक्स मुस्लिम, साहिल को जाहिल कहते हैं, सच वाला को झूठ वाला कहते हैं। क्या ये शोभा देता है आपके लफ्जों को? बिल्कुल शोभा देता है। जाहिल को जाहिल नहीं कहा जाएगा। क्या विद्वान बोलोगे आप? कैसे कहेंगे आप? मैं उसका प्रमाण कहेंगे जाहिल? सुनो, उसका प्रमाण लो पहले। जाहिल क्यों कहा जाएगा, किस लिए कहा जाएगा? जहालत की बात करेंगे तो जाहिल कहा जाएगा। सच वाला वो एक इंसान है,
सच वाला केवल और केवल परमात्मा है, परमात्मा के सिवा कोई सच वाला नहीं है। अब वो अपने को सच वाला मान बैठा है, अब बोलता झूठ है। वो कह रहा है कि मैं मान रहा हूं, मैं मानता हूं कोई एक सुप्रीम पावर है। तो भाई बिना जाने तू कैसे मान रहा है उसको? इसको तो वीडियो में बता करके दे दिया मैं परसों, एक एक शब्द का जवाब दिया हुआ। अभी दो और बनाऊंगा, दो एक एक शब्द को उधेड़ बुन करके रखूंगा, उधेड़ बुन करके रखूंगा। असत का पर्दाफाश करना मेरा लक्ष्य है। मेरा लक्ष्य केवल सत्य का प्रतिपादन और असत्य का विरोध, ये काम मेरा है। अब कोई साहिल बोले, कोई जाहिल बोले, कोई कुछ करे, कोई कुछ करे, जहालत वाली बात करेंगे तो जाहिल ही कहा जाएगा। मैं इस बात से मैं क्या कोई भी इत्तिफाक नहीं रखता। सुनिए, आपकी इस बात से मैं क्या कोई भी इत्तिफाक नहीं रखता। तो आपको कोई ठेकेदार थोड़े ही बनाया हूं आपको जो आप इत्तिफाक रखेंगे। आप न रखे तो आप अपने पास तो रखेंगे, मेरा बाप का क्या बिगड़ेगा? यहाँ पर आप भी ठेकेदार हो रहे हैं हुजूर। आप नहीं, मैं ठेकेदार, मैं सच का ठेकेदार हूं। सुन ले कान खोलकर। तो वो भी तो सच, वो भी सच वाला हो सकते हैं सर। सच वाला इंसान कोई नहीं हो सकता, जाहिल तू भी है। मैं जानता था आप यहाँ पर आएंगे, आपकी लैंग्वेज में मैं ये उतार चढ़ाव मैं आएंगे। असत को सत नहीं स्वीकार करूंगा, असत को स्वीकार न किया हूं, न करूंगा। सच वाला केवल सुन पहले सुन। तो ये सनातनी तेवर कहाँ से है? ये तो मुस्लिम तेवर है आपका। अब किसका तेवर है? किसका तेवर कहाँ है? ये किसका तेवर है, किसका शेयर है, वो तो तू अपने आप ही विचार कर लेना। लेकिन मैं कहता हूं सच वाला नाम केवल और केवल परमपिता परमात्मा का है। मानव कोई सच वाला नहीं हो सकता। एक परमात्मा वो सर्वोपरि है, इसलिए वो सच वाला है। मैं वेद का प्रमाण दे करके बोला हूं। तुम लोग यही जहालती फैला रहे हो। ये जहालत नहीं फैला रहे हैं सर। किसी का नाम ऊपर वाले का मुस्लिमों में भी रखते हैं, हिंदुओं में भी रखते हैं। नाम शिव रखते हैं, शंकर रखते हैं, राम रखते हैं, बरकतों के लिए नाम रखते हैं। तो इसलिए सच वाला किसी ने रख लिया तो ईश्वर की बरकत के लिए रख लिया। भाई ये सच वाला रख रहा है तो फिर छुप करके क्यों बोल रहा है? अगर सच है तो हिम्मत है तो माँ का दूध पिया है तो सामने आकर के बोल। नहीं भाई, गला काटने की गैंग है। गला काटने की गैंग है। हम लोगों की गला नहीं काट रहे हैं। तो अगर डर है तो निकला क्यों? फिर मैदान में उतरा क्यों? बुरके में बैठ करके काम कर। भाई तुम जहालत वाली बात करोगे। मैं नहीं आना चाहता था तुम्हारे, मैं नहीं जानता था पहले कि तुम एक तो बदतमीजी पहले किया। वो उस दिन सच वाला भी यही किया, 28 मिनट उसका समय बेकार किया। वहां चैनल में जो लूटे थे वो उसके बाप के नौकर थे क्या? वो 28 मिनट तक बैठे रहेंगे उसके लिए? अब तुम्हारे भी यही बात, तुमने बोला प्रॉब्लम आ सकती है सर। प्रॉब्लम किसी के पास भी आ सकती है। पहले सुन, तो प्रॉब्लम पहले सॉल्व करके तब उसके बाद आना चाहिए था मैदान में। तुमने बोला हम 7:15 में आएंगे। भाई ये 15 मिनट का समय तुम किसी का लौटा सकते हो क्या? 15 मिनट का समय नहीं लौटा सकता। बचे हुए समय को खूबसूरत जरूर बना सकता हूँ। नहीं, जो समय बचा है उसको खूबसूरत, उसको सुंदर जरूर बना सकता हूँ। पहले समय को ही तुमने उसके ख्याल नहीं किया, पहले समय का ही तुमने अंदाजा नहीं लगाया, तो दूसरे समय का खूबसूरत, दूसरे समय को खूबसूरत क्या बनाओगे? रास्ते में ट्रैफिक मिल जाएगा, इतना मिल जाएगा, मुझे अंदाजा नहीं था। मैं अभी बैठे बैठे मर जाऊंगा, मुझे ये भी पता नहीं है। वो किसी को पता नहीं। कोई जानाति कस्सात मृत्यु कालो भविष्यति। कोई नहीं जानता कि किसकी मृत्यु किस घड़ी उपस्थित होती है, होगी। लेकिन आप जो मुहिम चल रही है पंडित जी, आप इसको खराब कर रहे हैं मेरी नजर में। तो आपकी नजर जाहिल भाई, आपने मुझे भी जाहिल कह दिया इसी बात पर। सुनो, मैं अपने नजर से देखूंगा या तुम्हारी नजर से देखूंगा? तुम्हारी नजर में कुछ भी हो क्या तुम बकते रहो, उसमें मेरा बाप का क्या बिगड़ेगा? तुम्हारी नजर में ये इस्लाम क्यों आ जाता है आपके अंदर कूद के? ऐसे तो मौलवियों को गुस्सा आता है, मौलवी आपके अंदर से आज तक नहीं निकला। नाजायज बात सुनता नहीं, देख बकवास करेगा मैं छोड़ दूंगा। वो भी तो यही कहते हैं, मौलाना भी यही कहते हैं, सेम क्या सेम वो भी यही कहते हैं। मौलाना क्या सेम कहते हैं? वो भी यही कहते हैं, नाजायज नहीं सुनेंगे, गलत नहीं सुनेंगे, और सामने वाले को सुनो तो सही पहले। सामने वाले को क्या गलत का तो फैसला बाद में होगा। गलत बात सुन करके मैं अपना समय खराब क्यों करूं?
गलत बात सुन करके मैं सर, अपना समय क्यों खराब करूं? गलत तो तब पता चलेगा सही गलत जब आप सुनेंगे, जब सुनने को ही आप तैयार नहीं होते। सुनेंगे क्या बात? एक मेरा शब्द ये दिल टूटा है। जुबान से एक शब्द निकालने से ही उससे सही और गलत का पता लग जाता है। मैं इसीलिए तो बोला हूं, मैं गलत पकड़ा दिया हूं तब बोला हूं, और गलत पकड़ाए बिना मैं बोलता नहीं हूं। देखिए जब आप सुनेंगे, और जैसे मुफ्ती यासिर को आपने जाहिल नहीं कहा, आपने साहब लगाकर बोल रहे हैं, उसमें मुफ्ती यासिर साहब को लगा के बोला, मुफ्ती यासिर पूरा का पूरा मुफ्ती यासिर को भी क्या बोला है उसको देखा नहीं? मुफ्ती यासिर साहब को आपने साहब लगाकर बोला और सचवाला जी को जाहिल बोला इस जगह पर। मुफ्ती यासिर को क्या बोला और मुफ्ती फजल हमदर्द को क्या बोला? फजल हमदर्द से ही शुरू किया, उसने तो साइंस बोला था, वो कुरान में कहा साइंस है, उसका नहीं बोला। जरूर किया, लेकिन जाहिर जैसे शब्द तो इस्तेमाल नहीं किया आपने, अपने जो सचवाला जी के लिए किए हैं। सुनो सुनो, अपने विचार अपने पास रखो। तुम इसीलिए हमें बुलाए थे, यही करने के लिए। सर मैंने पहले कहा था कुछ तल्ख सवाल होंगे आपसे। अबे सवाल क्या? तेरा सवाल क्या है? तू तल्ख क्या जानता है सवाल? हमारे पास ना मालूम कितने मैंने आए, आपसे पहले ही कहा था, मैंने यति नरसिंहानंद जी को बुलाया था, उनसे भी कहा था तल्ख सवाल होंगे, और गवाह हैं इस बात के सुरेश पाटिल जी, उन्होंने भी सुना, उनसे भी तल्ख सवालात किए थे मैंने। इसी पर मेरी वो स्ट्रीम भी पड़ी है, मौजूद है, पूरी ईमानदारी से की थी। कौन क्या? मैं 39 साल काम कर रहा हूँ। सुन, मैं 39 साल से काम कर रहा हूँ, किसकी क्या पड़ी है उसमें मेरा बाप का कोई ना बिगड़ा है, ना बने है, ना बना है, ना बनेगा। कहाँ क्या पड़ी है वो पड़ी है। ये भी तो दुनिया में, ये भी तो हो सकता है 39 साल तक आप जहाँ का सफर तय नहीं कर पाए, हो सकता है कोई 9 साल में उतना उससे आगे तक का सफर तय कर लिया हो। ये भी तो हो सकता है ना। उसको समय का ज्ञान ही नहीं होगा। 9 साल को 39 साल के साथ जो जोड़े, जो मिलावे, उसके पास अकल नाम की कोई चीज नहीं है, वो अकल का दुश्मन होगा। सर हर लम्हा एक तजुर्बा दे रहा है। कुछ लोग सीखते सीखते तजुर्बेकार होते हैं, कुछ लोग बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ लोग बचपन में पढ़ने में लिखने में ठीक नहीं होते। इंटेलिजेंट हो जाए, इंटेलिजेंट होने पर सत्य को झुटला नहीं जा सकता, सत्य को झुटलाया नहीं जा सकता। सत्य को सत्य है, असत को असत है। कहाँ झुटला रहे हैं सचवाला जी, साहिल जी? आपने पूरे एक भी एक्स मुस्लिम ऐसा नहीं है। मेरे बारे में भी आप स्ट्रीम बनाएंगे तो बिल्कुल बनाइएगा, कहिएगा। आपने जिसके लिए बुरा ना कहा हो, जिसकी स्ट्रीम पर गए, जिससे मिले, सबके लिए आपने एक एक बनाई है। क्या अकेले सच के ठेकेदार आप ही हैं? आपके अलावा कोई और सच नहीं बोलना चाहता? सच के ठेकेदार नहीं है, सच के ठेकेदार वेद है, सच का ठेकेदार वेद है। लेकिन ठेका तो अभी आपने लिया, आपके मुंह से इस्लाम क्यों झलक रहा है? वेद ही सर्वोपरि है। आज मैं लिख करके भी दिया। तू जब बकवास कर, इसको हटा, इसको सर, हटा, इस साले को। आपके मुंह से इस्लाम